अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और रब की ज़ात इसी तरह आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। आपसे गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार करना कभी मत भूला करें। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, पाकिस्तान ज़िंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। पेशावर के कुछ दोस्तों ने फैसला किया कि वो लिबर्टी चौक में जाकर देखेंगे, जो मरियम नवाज़ ने 42 फुट ऊँचा क्रिसमस ट्री लगाया है, जिसकी धूमें पूरी दुनिया में हैं, वो हम भी देखें। फिर उसके बाद 2-3 दिन लाहौर में किसी सस्ते होटल में कमरा बुक कराएँ और वहाँ पर रहें। लाहौर के ख़ाबे, लाहौर के खाने खाएँ। यहाँ की हद तक तो ठीक है। आप कर सकते हैं, लेकिन इससे आगे जो आप सोच रहे हैं, वो आपको पंजाब गवर्नमेंट नहीं करने देगी। 13 साल, 14 साल में जो आपने केपीके का हाल किया, लाहौर के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते। जो चौक इस वक़्त तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, क्रिसमस ट्री और अपनी खूबसूरती की वजह से, अगर पेशावर के कुछ शरपसंद दोस्त ये सोच के आ रहे हैं कि वहाँ पर वो कोई नाच-गाना या वहाँ पर कुछ ठुमके या वहाँ पर कोई पुरानी अपनी जो हाँ जी, जो ऐसे मौकों पर आया करती थी, वो दोबारा तशरीफ़ लाएँगे, तो ऐसा नहीं होगा। ये लिबर्टी चौक वही चौक है जिस चौक पर 9 मई को ये तमाम इंतशार पसंद इकट्ठे हुए थे और उसके बाद इन्होंने फैसला किया था कि ये अ, कोर कमांडर हाउस जाएँगे और फिर जाकर वहाँ पर जो किया था वो आपके सामने है। तो इस लिबर्टी चौक को अब दोबारा कभी इन इंतशार पसंद लोगों के हाथों में नहीं आने दियागा। अगर वो ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो ज़रूर सोचें। लाहौर के एक रिपोर्टर हैं उमर दराज़ गोंदल साहब, उन्होंने ट्वीट किया कि अब देखना ये है कि क्या पंजाब की हुकूमत लिबर्टी चौक में आज़ादी देती है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर और कायदीन को। जी नहीं, बिल्कुल नहीं आज़ादी दी जाएगी जनाब। ये कोई आज़ादी नहीं है कि आप तशरीफ़ लाएँ और उस वक़्त उसके बाद मुझे याद है अच्छी तरह इमरान खान साहब ने एक अड्डा प्लाट पर एक जलसा किया था और वो एक खूबसूरत जगह थी उस वक़्त। मुझे याद है कि वो पीएचए ने बड़ा खूबसूरत उसको बनाया था। लेकिन उसके बाद फिर जो हुआ था वो भी हमने देखा था। तो इस किस्म की ना तो कोई इजाज़त दी जा सकती है। हाँ, वो 3 दिन के लिए आ रहे हैं। उन्होंने अपने 3 दिन में पंजाब असेंबली भी जाना है, जो उनके वहाँ पे एमपी हैं, उनकी किसी गैदरिंग से भी उन्होंने खिताब करना है। उन्होंने मीडिया को भी बुलाया हुआ है। उन्होंने इस तरह कुछ और भी एक्टिविटीज़ की हुई है, वो ज़रूर करें, ये उनका राइट है, उनका हक है। लेकिन जहाँ तक इंतशार की बात है, जहाँ तक लाहौर की सड़कें बंद करने की बात है, जहाँ तक ऐसी कोई एक्टिविटी जिससे अवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी में खलल पड़ेगा, तो उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी, ये हो नहीं सकता। हमारी इत्तला के मुताबिक अब तक उनको चक्री पर भी तकरीबन रोक लिया गया था कि आगे आप जनाब नहीं जा सकते। कोई ज़िम्मेदारी दे, कोई गारंटी दे आपकी, तो आपको आगे रोका जाए। और फिर एक बात और है, इस वक़्त पंजाब की जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं, वो तो सिरे से गायब है। लाहौर को देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ठीक-ठाक किस्म का डिवाइड है। लाहौर ऐसा नहीं है कि उनको लाहौर पे इस्तकबाल करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग जो है उनका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। या पंजाब की हमाद अज़हर साहब जो है वो भी गायब है, वो पंजाब को देखते थे। फिर उसके बाद चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं, वो आलिया हमज़ा साहिबा, वो भी गायब हैं। उसके अलावा कोई और है नहीं है, तो कौन देखेगा? तो ख़ैर, मुझे लगता नहीं है कि ये कोई ऐसा कोई भूचाल आने वाला है। आएँगे, वो यूथियों को एक गोली देंगे, जो उनका काम है, जैसे उनका लीडर गोली देता था, और उसके बाद निकल जाएँगे। खुद सूबा जो इनका है वो शदीद दहशतगर्दी की लपेट में है। सुहेल अफरीदी सूबे के तमाम अच्छा, ये तकरीबन 4 को दिन के लिए आने का इनका प्लान है। सुहेल अफरीदी के हमरा जो लाहौर होंगे, वो उनके कुछ दूसरे दोस्त भी हैं, उनके अपने कोई भाई गनी अफरीदी साहब भी हैं। और गनी अफरीदी जो हैं, वो उनको कहा जाता है कि वो कार्टेल हैं, मंशियात जो हैं उसको आगे पीछे करना वो सब गनी अफरीदी साहब करते हैं। तो अब आप अंदाज़ा ये करें कि क्या इस काफ़िले के साथ कोई गनी अफरीदी साहब जो हैं, कोई डिलीवरी करने तो नहीं आ रहे? क्योंकि इससे पहले भी इनके ये जो इस तरह के कारवान होते हैं, उसमें कुछ डिलीवरियाँ की होने की रिपोर्ट मिलती है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, वो कोई बड़ा काम डाल रहे हैं और कोई बड़ी डिलीवरी है जो मंशियात की उन्होंने लाहौर जो है वो ट्रांसफ़र करनी है। तो इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं था कि वज़ीर-ए-आला की गाड़ी को तो कोई चेक करेगा नहीं, या वज़ीर-ए-आला की गाड़ी के साथ जो प्रोटोकॉल लगा हुआ है उसको तो कोई चेक नहीं करेगा। तो आप जनाब जितना बड़ी डिलीवरी जो है वो कर लें। स्मगलिंग जो है, अगर ये सोच रहे हैं कि इस तरह कर लेंगे, सहारा लिया जाएगा प्रोटोकॉल का, तो ये नामुमकिन है।
अडयाला जेल भी सुहेल अफरीदी जो है वो कहा जाता है कि इसीलिए हर हफ्ते आता था कि वो जो नाके शाके सारे हैं ना वहाँ पे उनको कोई रोकता नहीं है, और इस्लामाबाद रावलपिंडी में डिलीवरियां जो हैं वो बड़ी नॉर्मल तरीके से हो जाती हैं। खैर, पुलिस ने मोटरवे रेस्ट हाउस पर इंतशार फैलाने मना किया तो सुहेल अफरीदी ने अपने जो उनके ज़ाहिर है गुंडे हैं और वो जो उनका प्रोटोकॉल है उनके सामने खड़ा कर दिया। ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल इस तरह नहीं होना चाहिए कि इस तरह, तो मतलब कि आप मेरे ख्याल में समझदार हैं। दूसरा, शहजाद अकबर साहब जो हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनका जबड़ा टूट गया है, जिस बारे में कहा जा रहा था कि उनके नाक की हड्डी टूट गई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो एक जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ 3-4 चीज़ें हैं। जज़्बे जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्करों के कम हो रहे थे। यूके में वो जो एक 5-500 700-700 बंदा इकट्ठा कर लिया जाता था ना, उनका नामो-निशान जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब जो पिछला मुज़ाहरा हुआ उसमें चंद तितलियाँ और चंद मच्छर जो हैं वो आपको वहाँ पे नज़र आए, लेकिन उनकी तादाद 40 से 50 थी, इससे ज़्यादा तादाद नहीं थी। तो क्या करेंगे आप? और शहज़ाद अकबर साहब भी वहाँ पर आए हुए थे, तो क्या करेंगे आप? फिर कोई ऐसी हरकत करेंगे, कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आपको हाइप क्रिएट हो, जिससे हमदर्दियाँ ली जाएँ, जिससे आपका यूट्यूब चैनल जो है वो चले। तो अगर शहज़ाद अकबर का आपने आखिरी व्लॉग देखा हो जो उन्होंने हमले के बाद किया है, तो मुझे उनके चेहरे पर ना उनका जबड़ा टूटा नज़र आया है, ना उनकी हड्डी टूटी नज़र आई है, ना उनका नाक खराब नज़र आया है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अल्लाह पाक उनको सेहत कामिला अता फरमाए। ये जो तशद्दुद का रास्ता है ना, इसकी कभी भी मैं तो कम से कम हमायत नहीं कर सकता। तो शहज़ाद अकबर साहब जो हैं चंगे भले हैं, मतलब हट्टे-कट्टे हैं, और जो डीजीआईएसपी आना कहा था शक्ल परां करो, वो वाक़ई शक्ल परां करने वाली गल है। उन्हां ते किसी किस्म दी ना तां कुट्टे ते ना किसी दा कोई असर है। हाँ, ड्रामा था यूट्यूब पर व्यू लेने के लिए, वो उन्होंने टकामा करके किया है। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई को गुलबर्ग के इलाके में जलाओ घिराव किया। गाड़ियां नजर आतिश करने के 2 मुकदमात की तफसीली तहरीरी जो है वो फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने 9 मई के 2 मुकदमात में जुर्म साबित ना होने पर 23 मुल्जमान को बरी कर दिया है, जबकि पीटीआई रहनुमाओं समेत 7 मुल्जमान को जुर्म साबित होने पर कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने पीटीआई के सीनियर रहनुमा मियां महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद, 6 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है, और अदालत ने करार दिया है कि मियां महमूद रशीद को मुख्तलिफ दफात के तहत अलग अलग सजाएं दी गई हैं। तहरीरी फैसले के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, इजाज चौधरी को 10-10 साल की कैद सुनाई गई है। फैसले में कहा गया है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, इजाज चौधरी और उमर सरफराज जो चीमा हैं वो इस साजिश में बाकायदा तौर पर जो है वो मुलव्वस हैं, और ये वजह है उनको सजा। सॉरी जी, दरमियान में कुछ थोड़ा-सा रुकावट आई थी। तहरीरी फैसले में ये बताया गया कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुख्तलिफ व्हाट्सएप पैगामात और 70 सोशल मीडिया अकाउंट की तफसीलात अदालत में पेश की गई हैं, जबकि मुल्ज़मान के खिलाफ फोरेंसिक रिपोर्ट्स भी कमरा अदालत में पेश की गई हैं। अदालत के मुताबिक जेआईटी की तफ्तीशी टीम ने मुल्ज़मान को कसूरवार करार दिया है, और मुल्ज़मान ने जेआईटी रिपोर्ट में किसी भी फोरम पर चैलेंज नहीं किया। फैसले में ये भी कहा गया है कि मुल्ज़मान ने अपने हतमी बयानात को खुद को बेगुनाह करार दिया है, ताहम अदालत ने शवाहद की बुनियाद पर सजा की है। मुल्ज़मान डेफिनेट जी की कहते ने कि अपना ना मनने दी जेलां भरीਆਂ पईਆਂ ने, तो मुल्ज़मान कहाँ मानेंगे? बहरहाल एनी हाउ रगड़ा लगेगा। 9 मई पर माफ़ी नहीं होगी। कल रात से एक वीडियो है जो कि ज़ाहिर है वो एक लाइव टीवी चैनल पर चल रही थी। एहसन इकबाल साहब के हवाले से कि वो प्रोग्राम कर रहे थे, और अचानक उनका जो वीडियो बंद होती है, वो कोई कहा जाता है कि बंद करें वीडियो, और उसके बाद फिर वीडियो बंद होती है। वो दोबारा फिर जो है वो टीवी पर आते हैं, अपना मौक़िफ़ देते हैं, लेकिन यूथिये जो हैं वो अपनी मर्ज़ी की कहानियाँ और स्टोरियाँ बना रहे हैं। हालाँकि मेरे ख़्याल में कोई ऐसी बात नहीं है। वफ़ाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने निजी टीवी पर लाइव प्रोग्राम में जो चल रहा था उसकी वज़ाहत जो पेश की है, मेरे ख़्याल में हमें वो ज़रूर देखनी चाहिए। गुज़श्ता रोज़ वफ़ाकी वज़ीर जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो इसी दौरान किसी मुदाखलत की वजह से उनका फ़ोन जो है वो बंद हो गया था। एहसन इकबाल ने लिखा है कि एक शख्स की बहस के बायस इस वक़्त एक मुख्तर सी रुकावट आ गई थी। जब लाइव शो में गुफ्तगू कर रहा था, जिस शख्स की वजह से आई थी वो इस बात से लाइल्म था कि मैं लाइव हूँ। एहसन इकबाल ने कहा कि कुछ ही देर में दोबारा शो को जॉइन कर लिया था। मुझे उम्मीद है कि इस मामले में गैर ज़रूरी सियासत नहीं की जाएगी। दूसरी जानब वज़ीर इत्तलात अता तार ने भी सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि मेरी अभी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि कोई बच्चा गैर मुतवक्का तौर पर कमरे में दाखिल हो गया, सब ठीक है, दोबारा शो को जॉइन कर लिया था। कुछ भी हो सकता है। इसको हमें वफाकी वज़ीर हैं, उनके घर पे सिक्योरिटी है, कोई गैर मुतल्लका आ नहीं सकता।
तो ज़ाहिर है उनके घर पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो दोस्त बैठे हुए हैं, जो फैमिली मेंबर बैठे हुए हैं, वो किसी भी बहस, किसी भी मुबासे जैसे उन्होंने बताया कि वो बहस मुबासा कर रहे थे, जब उनको ये भी नहीं मालूम था कि मैं किसी जगह पर लाइव हूँ। मेरे उनके बेटे से भी बात हुई, जो ऐसे सोशल मीडिया पर एक सनसनी फैलाई जाती है कि उनके बेटे ने कोई ऐसी बात की है या कोई बदतमीजी की है। तो उसी वक़्त मैंने एहसन इकबाल साहब के बेटे अहमद इकबाल को कॉल की। वो उस वक़्त लाहौर में अपने बच्चों के साथ जो क्रिसमस ट्री है, बच्चों को दिखाने के लिए बच्चों के साथ वहाँ पर घूम रहे थे और वहाँ पे उन्होंने तस्वीरें भेजी कि मैं तो भाई इस वक़्त यहाँ बैठा हूँ और जो वालिद साहब हैं वो इस्लामाबाद में हैं, तो लोग मेरा नाम तो मेरे ख़्याल में ये गैर ज़रूरी बहस होती है, लेकिन ज़ाहिर है यूथियों को जब मौका मिल जाता है तो वो इस किस्म की बेहुदा कोई भी स्टोरी बनाने में, कोई भी चीज़ बनाने में मास्टर हैं और वो ऑलवेज़ इसको कर लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक मामूली एक कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वज़ह से वो शो जो है वो रुका है और मेरे ख़्याल में उनकी जो वज़ाहत है हमें उसको मान लेना चाहिए। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, यूएई के सदर पाकिस्तान पहुँच चुके हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने इनका इस्तकबाल किया है। पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होते ही पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने यूएई के सदर को तैयारे को अपने हिसार में लिया और फ़ज़ाई सलामी दी। यूएई के सदर के हमरा वज़रा और सीनियर हकाम पर मुश्तमिल आला सतह का वफ़द भी पाकिस्तान आया। दौरे के दौरान दो तरफ़ा तल्क़ात, खित्ते और आलमी सतह की बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख़्याल किया गया। यूएई के सदर का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान तवील मुद्दी बरादराना दरीना तलकात की अक्कासी करता है। ये दौरा तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, तरक्की और इलाकाई सलामती को तक़वियत बख्शता है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो है सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और ज़ाहिर है ये जो दौरे होते हैं ये बड़े अहम होते हैं हर लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, सफ़ारती लिहाज से, आपके आने-जाने के बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आगे जाके इन दौरों से हमें जो डेफ़िन नज़र आती है। 2 महकमे हैं जिन पर बड़ी मेहनत की जा रही है और दोनों जो महकमों के सरबराहान हैं, पंजाब पुलिस जो है वो ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा देख रही हैं और एफआईए ख़ास तौर पर एयरपोर्टों पे जो है वो मोहसिन नकवी देख रहे हैं। दोनों जो मोहसिन नकवी साहब और मरियम नवाज़ साहिबा की नीयत पर शक नहीं किया जा सकता। दोनों मेहनती हैं और दोनों अपने-अपने काम की लगन के पक्के हैं। मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं, वो अपनी पुलिस का चेहरा तब्दील करने की कोशिश कर रही हैं। वो मेरिट पर इंसाफ और किसी मुदाखलत से पाक महकमा बना रही हैं। अफ़सरान की हद तक जो है वो ठीक है, लेकिन ये जो एसएचओ से नीचे होते हैं ना, ये ज़मीनी खुदा हैं। इनको दुनिया की किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता। ये चाहें तो अपने डीपीओ, अपने आरपीओ को भी पास कर देते हैं और इनके पास 565 बहाने होते हैं। ये कुछ भी कहकर, कुछ भी कर कर एक दफ़ा आप थाने चले गए, तो फिर आप वहाँ से कुछ दिए बगैर वापस नहीं आ सकेंगे। ज़ाहिर है टाइम लगेगा, अभी मरियम नवाज़ को ये सँभाले हुए 2 साल हुए हैं। भाग-दौड़ जो है वो पुलिस कर रही है, लेकिन जब इनका कोई अपना काम ऐसा आ जाता है, पिछले दिनों से एक एक खातून एएसपी जो तगड़ी बताई जाती हैं, उनके हवाले से जो एक डिस्कशन चल रही है कि उन्होंने कैसे अपने जानने वाली को एक डॉक्टर शरीफ इंसान से पैसे वापस दिलाए, खर्चा वापस दिलाया, इंग्लैंड जान दी, टिकट वापस कराई, उन्हां कोलों उत्थे दे ऑपरेशन दे खर्चे कराए। ये एक पुलिस वाली ही कर सकती है या पुलिस वाला ही कर सकता है। इसके बावजूद कि इतना हाइलाइटेड पुलिस ऑफिसर हो, जिसका मीडिया में बड़ा नाम हो, उसको लोग बड़े मानते हों और वो पॉडकास्टें और आगे पीछे भी करती हो, लेकिन इसके बावजूद जब बात उनकी फैमिली की आती है, जब बात उनकी रिश्तेदारी आती है, तो वो नहीं मुड़ते। लेकिन आम इंसान के साथ क्या होता है थानों में, वो आपको भी पता है। बहुत बेहतरी आई है, मैं इस बात की तारीफ़ करता हूँ कि हर गुज़रते दिन के साथ क्योंकि पुलिस के जो अफ़सरान हैं लेकिन वो अपनी जगह पे बिल्कुल बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। देखिए डॉक्टर उस्मान जो कि आईजी हैं, उन्होंने नक्शा तब्दील कर दिया है, शक्लें तब्दील कर दी हैं पुलिस स्टेशनों की, थाने की। लेकिन एसएचओ से नीचे-नीचे किसी को कोई असर नहीं करता। किसी की बेटी के साथ क्या बदतमीज़ी हुई है, किसी का बेटी का बाप जो है वो डेली थाने आकर बता रहा है कि एफआईआर हो गई है और उसके बावजूद घर पे आके मुल्ज़िमान तंग कर रहे हैं, लेकिन उनके कानों तक जूं नहीं रेंगती। लेकिन मैं एक बात और भी बताऊँ, अगर कोई वहाँ पे कोई तगड़ा एसएचओ बैठा हुआ है और जो वाक़ई ही काम करने वाला है, खुदा की कसम उस इलाके के चोरों की, डकैतों की और वो ये जो बच्चियों को तंग करते हैं, नकीरें निकलवा देता है। दोनों वाक़ये हुए हैं, दोनों वाक़यों का गवाह हूँ। लेकिन बट एनी हाउ ये कोशिश की जा रही है, लेकिन ठीक कैसे होंगे या कब होंगे, ये एक लंबा सवाल है। एयरपोर्टों पर जो चंद लोगों की वजह से ना, चंद लोगों की वजह से जो कुछ गलत किया है या गलत कर रहे हैं या गलत किया था, बाकी जो मिलियन ऑफ पाकिस्तानी है ना, उनके साथ हाथ और रखना चाहिए। हमारी एफआई आजकल बड़ी एक्टिव है क्योंकि हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं, मोहसिन नकवी साहब, वो बड़े एक्टिव है। तो जिसको मर्ज़ी खड़ा कर लें, जिसको मर्ज़ी बिठा लें।
اور मैं एक दोस्त को राती बैठे गल करते कहना चलो सब रेट डबल हो गया उन्हें हर काम था उथे क्योंकि सख्ती हो गई है क्योंकि जिस चीज़ में सख्ती की जाती है जिस मिनिस्ट्री की तरफ सख्ती की जाती है एक्चुअली वो जो वर्कर होते हैं जो मुलाजमीन होते हैं उनकी चांद रात होती है या उनकी ईद हो जाती है क्योंकि सख्ती हो जाती है और सख्ती पे रेट डबल हो जाता है। तो जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर गुजारिश है जो एफ वाले हमारे भाई बैठे हुए हैं ये जो पाकिस्तान से बाहर आते हैं या जाते हैं ना ये आपके लिए सरमायाकारी ला रहे हैं। इस वक़्त पाकिस्तान में जो तरसीलात हैं, ये किसी भी आपके जो बाहर से आपके डॉलर आते हैं, ये इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से आते हैं। उसके बाद फिर आप कुछ चीज़ें बेच रहे हैं, उसके बाद कुछ बाहर भेज रहे हैं, उसके बाद कुछ कर रहे हैं, ये हर चीज़ दूसरे नंबर पे है। सबसे पहले जो तरसीलात हैं, सबसे पहले जो पैसे बाहर से आते हैं, सबसे पहले जो डॉलर बाहर से आते हैं, वो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी लेके आते हैं, जिनको एयरपोर्ट पे आप इंतहाई बेहुदा गुफ्तगू से तंग करने की कोशिश करते हैं। तो ज़रा ख़्याल रखा जाए ओवरसीज़ रीढ़ की हड्डी हैं, तो ये साबित भी किया करें कि रीढ़ की हड्डी हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।